What is guest posting and how it actually works? What if I start guest posting today, so will it really have any scope in near future? जब जब आपने गेस्ट पोस्टिंग का वर्ड सुना होगा तो आपके जहन में ये दो सवाल लाजमी क्लिक करते होंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, ये किस तरीके से काम करती है और इस स्किल को सीखने में कितनी ड्यूरेशन लगती है, इस स्किल को सीखने के बाद कितना टाइम लगता है हमें अपने फर्स्ट क्लाइंट को क्लोज करने में और किस तरह से इसके थ्रू अर्निंग की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गेस्ट पोस्टिंग की बेसिक कवरेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। आज से हम गेस्ट पोस्टिंग की कंप्लीट सीरीज को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल की गेस्ट पोस्टिंग को कवर करेंगे। अगर आपका गेस्ट पोस्टिंग में कोई इंटरेस्ट है या फिर आप एसईओ की इस प्रीमियम स्किल को सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस सीरीज की मजीद वीडियोस आपको इंस्टेंट नोटिफाई होती रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया और जैसे कि इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था तो आज उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए हम गेस्ट पोस्टिंग के इंट्रोडक्शन को कवर करेंगे। आज हम गेस्ट पोस्टिंग का जस्ट बेसिक कवर करेंगे और फिर इसे इस सीरीज को एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आइए चलते सीधा गेस्ट पोस्टिंग की तरफ कि ये क्या होती है, किस तरीके से वर्कआउट करती है और इसके अंदर कितने मॉड्यूल्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गेस्ट पोस्टिंग की एक बेसिक लेवल की डेफिनेशन बता देता हूं कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। गेस्ट पोस्टिंग को अगर आसान अल्फाज में बात करें तो इसका मतलब होता है कि जब आप किसी दूसरे के ब्लॉग पर या किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करवाते हो, जब आप कंटेंट पब्लिश करवाते हो, इसे गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। इसकी मैं आपको मजीद इन डेप्थ डिटेल में बात करने के लिए मैं आपको एक इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से इस वक्त हमारे पास दो वेबसाइट्स है, एक वेबसाइट है वेबसाइट ए और दूसरी है हमारे पास वेबसाइट बी। वेबसाइट ए जो है उसकी इंडस्ट्री है क्लोथिंग से रिलेटेड और वेबसाइट बी की भी जो इंडस्ट्री है वो क्लोथिंग से रिलेटेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेबसाइट ए जो बिजनेस है, मतलब जो बिजनेस अपनी वेबसाइट रन कर रहा है वो क्लोथ सेल आउट करता है और इसी तरीके से वेबसाइट बी भी जो बिजनेस रन कर रही है वो भी क्लोथ्स सेल आउट करती है। अब यहाँ पर डिजिटल कॉम्बिनेशन बनता है गेस्ट पोस्टिंग को समझाने के लिए। वेबसाइट ए पर जो है लेट्स सपोज मंथली 10,000 ऑर्गेनिक विजिटर्स आ रहे। 10,000 ऑर्गेनिक विजिटर्स का मतलब ये है कि वेबसाइट ए जो है मंथली 10,000 लोगों का ट्रैफिक जनरेट कर रही है। वेबसाइट ए पर एक महीने में 10,000 लोग जो है विजिट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जगह पर जो आपकी वेबसाइट बी है उस पर मंथली जस्ट 50 to 100 लोग विजिट कर रहे हैं। 50 से 100 लोग इस वेबसाइट को देख रहे हैं, इस वेबसाइट के प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं कि ये किस तरीके से क्लोथ सेल आउट कर रहे हैं। अब ऑफ कोर्स वेबसाइट ए पर 10,000 विजिटर्स है और वेबसाइट बी पर जो है जस्ट 50 to 100 विजिटर्स पर मंथ आ रहे, तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वेबसाइट ए की वैल्यू भी ज्यादा होगी, वेबसाइट ए की अथॉरिटी भी ज्यादा होगी और वेबसाइट ए पर जो है ज्यादा लोग भी ऑफ कोर्स विजिट कर रहे होंगे। तो अब यहाँ पर गेस्ट पोस्टिंग का क्या कनेक्शन है? गेस्ट पोस्टिंग का कनेक्शन ये है कि अब अगर वेबसाइट बी जो है अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं, अपनी ब्रांड वैल्यू को बढ़ाना चाहता है, दूसरे लोगों की नजर में अपनी वेबसाइट को लाना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं, तो इसके लिए वेबसाइट बी क्या करेगा? वेबसाइट बी जो है अपने ही प्रोडक्ट से रिलेटेड एक अच्छा सा कंटेंट तैयार करेगा, एक आर्टिकल तैयार करेगा। वेबसाइट बी जो है मतलब लेट्स से हमने जैसे डिस्कस किया था, ये भी वेबसाइट बी भी क्लोथ से रिलेटेड है और वेबसाइट ए भी क्लोथ से रिलेटेड है, तो वेबसाइट बी जो है वो क्लोथ से रिलेटेड ही अपना कोई कंटेंट तैयार कर लेगा। जब वो उस कंटेंट को रेडी करेगा तो उसी कंटेंट के अंदर वो अपनी वेबसाइट का लिंक लगा देगा। जब वो अपनी वेबसाइट का लिंक लगाएगा तो उस कंटेंट को वो लेगा और फिर वो जाएगा वेबसाइट ए के पास। वेबसाइट ए को बोलेगा कि मैं आपकी वेबसाइट पर अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहता हूँ, अपने ब्रांड को प्रोमोट करना चाहता हूँ। एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसे, एक और अल्फाज में इसे एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। क्यों ये वेबसाइट ए के पास क्यों जाएगा? क्योंकि वेबसाइट ए भी क्लोथ से रिलेटेड है,
वेबसाइट ए पर भी वही लोग विजिट कर रहेंगे, वही लोग आ रहेंगे जिनका उनके प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है, और वेबसाइट बी का भी सेम प्रोडक्ट्स के अंदर इंटरेस्ट है। लेकिन बात यह है कि वेबसाइट ए की वैल्यू ज्यादा है, उस पर 10,000 लोग पर मंथ विजिट कर रहेंगे, जबकि वेबसाइट बी पर जस्ट 50 to 100 लोग पर मंथ विजिट करते हैं। तो वेबसाइट बी जो है वेबसाइट ए के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैं अपना कंटेंट आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइज करवाना चाहता हूं, आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करवाना चाहता हूं। वेबसाइट ए जो है उसे कहेगा कि ठीक है, मैं आपका कंटेंट पब्लिश कर दूंगा, लेकिन मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट चार्ज करूंगा। वो अमाउंट कुछ भी हो सकती है, $50 भी हो सकती है, $80 भी हो सकती है, $20 भी हो सकती है, $200 भी हो सकती है। वो वेबसाइट टू वेबसाइट वेरी करता है, वेबसाइट की वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी करता है। अब वेबसाइट बी ने जो है थोड़ी सी, लेट से वेबसाइट ए ने कहा कि मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट आपसे चार्ज करूंगा और आपका कंटेंट पब्लिश कर दूंगा। वेबसाइट बी ने थोड़ी बार्गेनिंग की, थोड़ी निगोशिएशन की और इन दोनों की एक प्राइस पर जो है वो डील हो गई। फिर वेबसाइट बी ने अपना कंटेंट भेजा वेबसाइट ए को, किससे रिलेटेड, अपने क्लोथ से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट रेडी किया, उस कंटेंट के अंदर अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर दिया और वो उसने कहा वेबसाइट ए को कि इसे आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश कर दो। अब इससे क्या फायदा होगा वेबसाइट बी को? जब वेबसाइट ए उस कंटेंट को पब्लिश करेगा, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, किसी दूसरे की वेबसाइट पर अपने आर्टिकल को पब्लिश करवाने को कहते हैं गेस्ट पोस्टिंग, आसान अल्फाज में। जब वेबसाइट ए जो है वो वेबसाइट बी का आर्टिकल पब्लिश करेगा, इसका मतलब है कि वो वेबसाइट बी को जो है गेस्ट पोस्टिंग दे रहा है। वेबसाइट बी ने जो है वेबसाइट ए से गेस्ट पोस्टिंग ली है और ए ने जो है बी को गेस्ट पोस्टिंग दी है। लेकिन इससे बी को बेनिफिट क्या होगा? इससे बी को सिंपल बेनिफिट ये होगा कि जो 10,000 विजिटर्स पर मंथ वेबसाइट ए के पास आ रहे हैं, उनमें बहुत सी जो विजिटर्स है, जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंस है, वो उस आर्टिकल को भी रीड आउट करेगी जो उन्होंने वेबसाइट बी का पब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि वेबसाइट ए ने जो है उन्हें अथॉरिटी पास आउट की गई, उनका आर्टिकल एडवर्टाइज किया गया। तो जब वो ऑडियंस उनका कंटेंट पढ़ेगी वेबसाइट बी का, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उस कंटेंट में वेबसाइट बी ने अपना लिंक लगाया होगा। वो ऑडियंस उस लिंक पर क्लिक करेगी और उस लिंक पर जैसे ही वो क्लिक करेगी तो वेबसाइट बी पर वो रीडायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, जब वो जैसे ही वेबसाइट बी पर रीडायरेक्ट होगी, इससे इजीली वेबसाइट बी की अथॉरिटी बूस्ट होगी। वेबसाइट बी भी जो है वो सेम ऑडियंस गेन करना शुरू करेगा, सेम ट्रैफिक गेन करना शुरू करेगा विथ अ पैसेज ऑफ टाइम। और हर दिन के गुजरने के साथ वेबसाइट बी पर भी जो है ऑडियंस आती रहेगी, वेबसाइट बी की भी जो है वैल्यू बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 10,000 विजिटर्स पर मंथ के सामने वो वेबसाइट बी का कंटेंट सामने जो है वो कंटेंट शो किया गया है, और तो फिर वो कंटेंट के थ्रू उस वेबसाइट पर जो है वेबसाइट बी का लिंक लगा हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके वो वेबसाइट बी की तरफ रीडायरेक्ट होंगे। इससे वेबसाइट बी का ट्रैफिक जनरेट होगा, उनकी अथॉरिटी क्रिएट होगी, उनकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होगी। इससे इसके साथ साथ अगर वो ऑडियंस जो उनकी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट भी गए, उनको अगर कोई बेनिफिट दिखेगा या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट है, या फिर उस प्रोडक्ट की कोई अट्रैक्टिव प्राइसेस दिखेंगी, तो ऑफ कोर्स वो वेबसाइट बी से वो प्रोडक्ट्स भी बाय करेंगे। तो इससे वेबसाइट बी की जो है सेल भी बढ़ेगी, वेबसाइट बी की ऑडियंस भी बढ़ेगी, वेबसाइट बी का ट्रैफिक भी बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने उनकी वेबसाइट शो होगी। तो इन सिंपल, जब एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के ब्लॉग को पब्लिश करती है अपनी वेबसाइट पर, इसे गेस्ट पोस्टिंग कहते गए। हम जो है इन डेप्थ डिस्कस करते कि रीसेलिंग क्या होता है और फ्रीलांसिंग क्या होता है और किस तरीके से हम एज इंडिविजुअल गेस्ट पोस्टिंग से अर्निंग कर सकते गए, या फिर वो लोग जिनकी अपनी कोई वेबसाइट नहीं है। अब सपोज करना है आपको, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि वेबसाइट ए पर 10,000 विजिटर्स पर मंथ आ रहे हैं और वेबसाइट बी पर आ रहे हैं 50 to 100 पर मंथ विजिटर्स। ठीक है, अब इससे हम एज इंडिविजुअल्स कैसे अर्निंग करेंगे? अब मैंने गेस्ट पोस्टिंग की कंप्लीट स्किल सीख ली, मुझे समझ आ गई कि गेस्ट पोस्टिंग किस तरीके से काम करेगी। ठीक है, तो पहले तो मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा वेबसाइट ए, इसकी अथॉरिटी बहुत हाई है, इसकी वैल्यू बहुत हाई है, इसके पास अच्छी खासी ऑडियंस है, अच्छा खासा इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है, तो मैं वेबसाइट ए पर जाऊंगा।
मैं वेबसाइट ए के पास जाऊंगा और वेबसाइट ए से कहूंगा कि मैं अपना आर्टिकल आपकी वेबसाइट पर पब्लिश करवाना चाहता हूँ, आपकी वेबसाइट से गेस्ट पोस्ट लेना चाहता हूँ, आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता हूँ। तो फिर जब जो वेबसाइट एक है, जब वो उस मुझे या फिर लेट से मुझे ही वो रिप्लाई करेगी, जब मैं उनके पास जाऊंगा, उन्हें पिच आउट करूंगा कि आपकी वेबसाइट पर मैं अपनी गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहता हूँ। जब वेबसाइट ए मुझे रिप्लाई करेगी तो वो मुझे बता देगी कि हम गेस्ट पोस्ट लगाने की ये अमाउंट चार्ज करते हैं। लेट से हम $50 पर गेस्ट पोस्ट चार्ज करते हैं आपका कंटेंट पब्लिश करने का। अब मैंने वेबसाइट ए से थोड़ी नेगोशिएशन की, मैंने कहा कि आप प्राइसेस थोड़ी कम कर दे आपकी ऑडियंस, और इस तरीके से मुझे आपकी साइट पर गेस्ट पोस्ट लगवानी है, थोड़ी प्राइसेस आप कम कर दे। मैंने उनसे बार्गेनिंग करना शुरू कर दी। अब इस नेगोशिएशन के बाद हम दोनों के दरमियान जो डील फाइनल होगी, लेट से हमारी $30 की डील फाइनल हुई, फिर मैं जाऊंगा वेबसाइट बी पर और मैं देखूंगा कि इसकी ट्रैफिक बहुत कम है, इसकी ऑडियंस बहुत कम है, इसको गेस्ट पोस्ट की जरूरत है ताकि ये अपनी अथॉरिटी को बूस्ट कर सके। तो फिर मैं वेबसाइट बी पर जाऊंगा, उसे उसकी वेबसाइट के फॉल्ट्स बताऊंगा कि आपके वेबसाइट पर बहुत कम ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी या रेटिंग जो है बहुत कम है, इस वेबसाइट को गेस्ट पोस्ट की जरूरत है ताकि ये ऑडियंस जनरेट कर सके, ताकि ये अपनी ट्रैफिक अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट कर सके। अब वेबसाइट बी जो है मेरा क्लाइंट है ऑफ कोर्स। अब लेट से फिर मैंने वेबसाइट बी से मेरी एक डील हो गई, उन्होंने कहा कि आप मुझे अपनी वेबसाइट शो करो जहां पर आप मुझे गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हो। मैंने रिसेंटली वेबसाइट ए से गेस्ट पोस्टिंग की डील की थी, मैंने वही साइट ली, उसमें मेरी $30 की डील भी थी। मैंने वो वेबसाइट बी को वो साइट दी और मैंने उन्हें $50 में वो वेबसाइट दे दी। मैंने कहा कि मैं इस साइट पर आपका आर्टिकल $50 में पब्लिश करवाऊंगा। अब वेबसाइट बी से मेरी डील हो गई एज अ इंडिविजुअल। फिर मैंने उनका कंटेंट लिया और मैंने गेस्ट वेबसाइट ए पर जाकर उनका कंटेंट पब्लिश करवाया। मैंने $50 वेबसाइट बी से चार्ज किए, मेरी डील हुई थी वेबसाइट ए से $30 में गेस्ट पोस्ट लगवाने की, तो मैंने उन्हें $30 में पे आउट किया। तो ये जो 50 से 30 का जो गैप था वो $20 मेरा प्रॉफिट था, वो $20 मेरी पर्सनल अर्निंग थी जो कि मैंने गेस्ट पोस्ट के थ्रू जनरेट की। आपने सिंपल यही करना है, आपने पहले वो वेबसाइट्स को आउटरीच करना है जो कि गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा है, जिनकी अथॉरिटी ज़्यादा है। फिर जब आप अपने पास एक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स रेडी कर लेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट ऐड रख के आपने उन वेबसाइट्स को पिच आउट करना है जिनकी अथॉरिटी लोग है, जिनकी नंबर ऑफ ऑडियंस कम है, जिनका पर मंथ ट्रैफिक कम है, जिन्हें गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत है। आपने उन्हें पिच आउट करना है और उन्हें आपने बताना है कि इन वेबसाइट्स पर आपको गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हो और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बूस्ट करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रही होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अगर अभी भी बहुत से लोगों का माइंड स्टक है इस चीज़ में, या फिर उनका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो पाया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है बेसिकली, तो सो दे नो नीड टू वरी, बिकॉज हम इस सीरीज को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। अभी हमारा जस्ट बेसिक और एक थ्योरी बेस्ड ओवरव्यू था, जिसमें हमने जस्ट यही सीखा कि, अगर मैं आपको दोबारा समरी बता देता हूँ कि हमने यही सीखा कि गेस्ट पोस्टिंग का मतलब ये होता है जो लो ट्रैफिक या लो अथॉरिटी वेबसाइट होती है, जब वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर अपना कंटेंट या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आर्टिकल पब्लिश करवाती है, तो उसे गेस्ट पोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों के जहन में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। जब आप लो से हाई अथॉरिटी वेबसाइट पर कंटेंट पब्लिशिंग को गेस्ट पोस्ट कहते हैं। ये सिंपल बात आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो से पहले पता होगी, तो मजीद वीडियोस को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। बाय द वे, जब हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो वीडियोस और कॉन्सेप्ट्स आपके गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड मजीद क्लियर होते जाएंगे और आपको ये भी समझ आती जाएगी कि इसके थ्रू किस तरीके से अर्निंग की जा सकती है। तो अभी तक इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।